सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 3.3 के तीसरा सवाल है। सबसे पहले आपको एक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण समझते हैं? रैखिक समीकरण समझ में आता है बाबू लोग? क्या होता है? हाँ, जिसका पावर 1 हो, जिसको लिखने की आवश्यकता न हो, खुद दिखता है। अगर पावर 2 हो गया तो रैखिक समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण हो गया। जिस पर पावर 3 वाला आ गया वो त्रिघात समीकरण हो गया। जिसमें 4 वाला आ गया वो चतुर्थघात समीकरण हो गया। लेकिन इसमें कहता है कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण, माने बिना स्क्वायर वाला, माने कम पावर वाला, माने 1 पावर वाला होना चाहिए ना। तो हम लोग उसी को देख कर जो क्वेश्चन नंबर तीसरा में बनाना है, रैखिक समीकरण को हल करना है। किस समीकरण को? रैखिक समीकरण के। तो देखिए हम लोग देखेंगे तीसरा का पहला सवाल क्या कहता है। ये तो सवाल नंबर 3 में जो बोला वो हम लोग देख लिए, और तीसरा का पहला जो सवाल देखना है, देखिए तीसरा का पहला सवाल क्या कहता है। आप लोग को दिख रहा है? सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो ठो संख्या है जिसका अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले मानना होगा कि माना, क्या मानिएगा? माना एक संख्या, दो को संख्या है ना, एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या y। आप जो बोल रहे हैं वह रैखिक समीकरण नहीं होगा बाबू। जो आप लोग बोल रहे हैं आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन वह रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण हमको बनाना है। कहता है कि एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो दोनों संख्या के जो अंतर करेंगे x माइनस y, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण। ये क्या हो जाएगा? प्रश्न से। अब फिर आगे जब हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा? पुनः प्रश्न से कहता है ये एक संख्या ये दूसरी संख्या है ना। अब उसमें पढ़िए, कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? एक संख्या दूसरी की कितनी है? कौन 3 गुनी है? पहली संख्या ना। तो पहली संख्या 3 गुनी है तो हमको बराबर करना था, किसी में गुना करेंगे? दूसरी संख्या में गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर बराबर करके 3 से यहाँ गुना कर देंगे। अब हो जाएगा दोनों क्या? बराबर। अगर इसमें 3 से आप गुना करते हैं तो पहले से ही 3 गुना था और 3 से और उसमें गुना कर दिए, मैंने बहुत बड़ा कर दिए। जबकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तब इसको आगे हल कीजिएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब इसी को हल कीजिए, अब मान आपका ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, तो आप लोग अब हल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या करना होगा? कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से। क्या है तो क्या कीजिएगा? एक और समीकरण लाना होगा ना। कौन से चल कर लाइएगा? 1 से कि 2 से? कौन से चलिएगा? 1 या 2 कोई से चलिए, सब बात बराबर है। 2 से चलिए बल्कि बढ़िया रहेगा। 2 से आसान होगा ना। कहाँ से चलिएगा? समीकरण 2 से चलने पर। जब समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या आएगा? समीकरण 2 देखिए तो x माइनस 3y बराबर क्या? 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे तो किसका मान ज्ञात होगा? y का मान ज्ञात हो जाएगा। और जब y का मान आएगा तो किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। x और y के मान ज्ञात करना हमको बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 3 का मान देखिएगा, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान कौन में? समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए आप लोग। हम लोग इधर हल करते हैं ना। चलिए देखिए, समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 26। अब क्या करेंगे? इसमें किसका मान रखना है? बोलिए।
किसका मान रखना है? x का मान रखना है, जो समीकरण 3 है ना। समीकरण 3 का मान 1 में रख रहे हैं तो x यहाँ पर कितना रखना होगा? 3y, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से y घटाएगा तो क्या बचेगा? 2y बराबर कितना? 26। y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13। y का मान कितना मालूम हो गया? अब y का मान कहाँ रखेंगे? 3 में, तब ना समीकरण x का मान यहाँ ज्ञात हो जाएगा। किस में रखेंगे? y का मान किस में रखेंगे? लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 और y के जगह पर कितना रखना है हमको? 13 रखना है। तो 13 तिया क्या हो जाएगा? 13 तिया 39। तो यहाँ क्या रखेंगे? 13। x बराबर क्या मालूम हो गया हमारे पास? 39। अतः में लिखेंगे, दोनों संख्या हमको मालूम हो गया। क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। यही दोनों संख्या है जो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका मान रख करके देख सकते हैं समीकरण में आता है कि नहीं से। क्या कहा था? सुनिए, इसमें कहा था कि पहला में से दूसरा संख्या को घटाया जाएगा तो कितना आएगा? घटा के देखिए तो 39 में से 13 को घटाएंगे तो 26 आएगा, आएगा ना। फिर क्या कहा था दूसरा का में कि x में से 3y को घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए तो घटा के रखिए तो x जगह पर 39 रखेंगे और y की जगह पर 13 रखेंगे और 3 पहले से 13 39 में से 39 घटाएंगे तो, यानी कि हम लोग जो सवाल बनाए हो बिल्कुल